दोस्तों MX प्लेयर पर छत्रसाल नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस वेब सीरीज के टोटल 20 एपिसोड है। आपको अगर पूरी वेब सीरीज देखनी है तो करीबन 14 से 15 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 एपिसोड ही देखे हैं। अब क्यों 5 एपिसोड देखे हैं उसकी बात करूँगा, और आगे क्या देखने लायक है और क्या देखने लायक नहीं है उसकी भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों कहानी की बात करूं तो कहानी है राजा छत्रसाल की, जिन्होंने मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से ये स्टोरी शायद हमने कहीं पर देखी नहीं है। इस तरह का कंटेंट, ये जो स्टोरी है छत्रसाल जी की, वो अभी तक हमने किसी मूवी में या वेब सीरीज़ में शायद नहीं देखी है। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर आपको छत्रसाल जी के बारे में जानना है, उसकी स्टोरी के बारे में जानना है, तो ये वेब सीरीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है जो MX प्लेयर की रामायण में था। MX प्लेयर की रामायण में आपने जिस तरह का VFX देखा, उससे भी खराब वाहियात VFX यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि भाई MX प्लेयर वाले हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप VFX के साथ कनेक्ट नहीं होगे, VFX फिर उसका जो कॉस्ट्यूम, घोड़े, मतलब जो भी हिस्टोरिकल जो कंटेंट होता है, उसमें ये सब जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। अगर आप हिस्टोरिकल कंटेंट देखते हैं तो उसमें जो लड़ाई होती है वो हमें रियल लगनी चाहिए। फिर जो एक्टर है उसकी कॉस्ट्यूम जो है वो हमें रियल लगनी चाहिए। फिर जो लोकेशन है, जो युद्ध की लोकेशन है, जो जंगल है, वो सब रियल लगने चाहिए। भले उसमें VFX का इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी रियल नहीं लगते, तब तक हम उस स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए मैंने इसके सिर्फ 5 एपिसोड ही देख पाया। बाकी स्टोरी वाइज अगर आपको देखना है कि भाई सिर्फ मुझे स्टोरी से ही लेना देना है, तो ये वेब सीरीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जब तक VFX फिर लोकेशन उस सब के साथ आप कनेक्ट नहीं होगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे। और MX प्लेयर की एक ही बात है, जो हिस्ट्रिकल कंटेंट रिलीज होता है MX प्लेयर पर, वहाँ पर सब में एक ही प्रॉब्लम होता है, पुअर VFX और पुअर लोकेशन। VFX की वजह से सब कुछ हमें फेक ही लगता है। जैसा रामायण में हुआ था, आपने देखी हो तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो फिर ये छत्रसाल आप देख लीजिए। आपको पहले एपिसोड से ही पता चल जाएगा कि पीछे जो सब कुछ है, फिर वो चाहे महल हो, झोंपड़ियाँ हो, जंगल हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ आपको फेक ही लगता है। मुझे दोस्तों पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ये जो वेब सीरीज़ है किसी बड़े प्रोड्यूसर ने हाथ में ली होती और अच्छे खासे पैसे खर्च कर इस वेब सीरीज़ को Amazon प्राइम या फिर हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की होती अच्छे खासे पैसे लगाकर, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ हो सकती थी। लेकिन पैसों के चक्कर में और सस्ते VFX डालकर पूरी की पूरी वेब सीरीज़ को पेल दिया है। इससे अच्छा VFX तो आप जो टेलीविज़न पर शो आते हैं, सोनी पर, उसके बाद कलर्स, ZTV, स्टार प्लस, इस पर जो हिस्टोरिकल कंटेंट आते हैं वो आप देख लीजिए। वो आपको कई हद तक इससे अच्छे लगेंगे और रियल भी लगेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से निराश किया गया है। और दोस्तों कई सीन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा आदमी होगा जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचता है। इतनी बड़ी छलांग कौन लगाता है? चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कोई भी छलांग नहीं लगा पाता है। लेकिन यहाँ पर वो कारनामा हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो कई एक्टर की परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी है। आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब लगती है, क्योंकि जो योद्धा होते हैं उसमें जो गर्मी होती है
वो यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग है, क्योंकि गर्मी के कारण जो डायलॉग निकलने चाहिए वो यहाँ पर नहीं निकल पाया है। डायरेक्शन पूरी तरह से ख़राब है। इसका जो म्यूज़िक है वो अच्छा है, इसका जो बीजीएम है वो सुनने लायक है और सुनने में मज़ा भी आता है, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी की जो मैंने बात की, पूरी तरह से हमें प्रोडक्शन क्वालिटी निराश करती है। प्रोडक्शन क्वालिटी को अगर सेपरेट रिव्यू दूँ तो 0 रेटिंग दूंगा मैं प्रोडक्शन क्वालिटी को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किस वजह से मैं इस वेब सीरीज़ के सिर्फ 5 एपिसोड देख सका हूँ। अगर आप स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपको 1-2 एपिसोड अच्छे लगते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी तरह आपको भी VFX की वजह से स्टोरी देखना पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 5 एपिसोड ही देखे हैं, तो मैं आज वेब सीरीज़ को रिव्यू तो उसके रेटिंग तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने छत्रसाल देख ली है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।